नमस्ते मित्रों, वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के पूरे कॉलेज के डिपार्टमेंट सब मिलकर एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरैक्ट 2025 नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है और वो कल से शुरू हुआ और आज हमारे हिंदी डिपार्टमेंट का जो सेशन है आज चल रहे हैं और इसमें जो भाग लेने जितने भी लोग आए हैं सभी का स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर सजित एस.जे. शशि हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ। हमारे कॉलेज के 60 साल मना रहे हैं हमारे कॉलेज, तो इस 60 साल में जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी पहली बार हो रहे हैं, तो इसके लिए हम सब गर्व कर रहे हैं कि इस बार हमारे कॉलेज की तरफ से ऐसे एक संगोष्ठी आयोजन करने का जो योजना हमारे प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर शिवाजी ने आगे रखे हैं, तो हम सब मिलके सभी डिपार्टमेंट के सभी अध्यापक एक साथ मिलके ये जो कर रहे हैं और इसमें हमारे हिंदी विभाग का आज पहला सत्र यहाँ पर शुरू है। आज हमारे लिए मुख्य वक्ता के रूप में हम की नोट एड्रेस के लिए यहाँ बता रहे हैं गोवा के सैंगलिन कॉलेज के गवर्नमेंट आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया सिरसत जी हमारे साथ हैं। बहुत गर्व करता हूँ कि मैं आप जैसे एक वक्ता को हमें मिले हैं, जैसे इस संगोष्ठी के लिए ऐसे एक वक्ता को मैंने इसीलिए सुना है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है। मैडम की यही खूबी है कि मैडम हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ बच्चों के भविष्य के लिए हिंदी भाषा के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत कुछ करने के लिए काम वो हमेशा करते रहते हैं और हर साल उनके कॉलेज में ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। तो इतना एक्सपीरियंस है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, तो ऐसे एक मैडम को ही हमने बुला लिया है। 2 बार मुझे भी मौका मिला है गोवा आने का, मैडम के कॉलेज की ओर से आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने के लिए भी मौका मिला है। तो और इसके साथ साथ मुझे एक और व्यक्ति है गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज सैंगलिन के प्रिंसिपल महोदय प्रोफेसर डॉक्टर नामदेव गावस जी हैं और सर ने हमारे कॉलेज के साथ हमारे हिंदी विभाग और उस कॉलेज के हिंदी विभाग दोनों विभाग एक साथ मिलके एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमारे कोलैबोरेशन भी हो चुका है और वहाँ से बहुत सारे जो फैकल्टीज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं जो यूजी के हैं, पीजी के हैं और रिसर्च कॉलेज के हैं और मैडम के साथ 9 लोग वहाँ से आ चुके हैं। और वैसे तो हम सब आप लोग देख लीजिए कितने जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ज्वाइन है वो कॉलेज से ही ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं विशेष रूप से डॉक्टर नामदेव जी को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। आपने हमारे कॉलेज के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, आपने एक बहुत बढ़िया मैसेज भी हमें भेजा था वीडियो में। और अब हम ज़्यादा टाइम नहीं दे और दूसरा हमारे सत्र में अध्यक्ष रहेंगे डॉक्टर गौकुमार जी। आप चबरा गवर्नमेंट कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और मेरे मित्र भाई और सुनील सर भी हैं, वो एक्चुअली मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हैं, हमारे ऐसे दोस्त हैं, लेकिन वो मैथमेटिक्स का भी यहाँ पर सत्र चल रहा है, लेकिन वो क्या है कि हिंदी से इतनी रुचि रखती है, इसलिए वो क्या कि वो हमारे साथ आ गए हिंदी सुनने के लिए। और हिंदी तो आप प्रोफेसर हैं मैथ डिपार्टमेंट के चबरा बीजेन कॉलेज के ही हैं, हमारे दोस्त हैं। और एक और वो भी हमारे गौमर जी का वो NSS प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। और मैं अब प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया सिरसत जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपना मुख्य वक्तव्य यहाँ पर प्रस्तुत करें। मैडम। नमस्कारम जी। सर्वप्रथम यहाँ पर मंच पर उपस्थित आदरणीय मान्यवर आदरणीय डॉक्टर गोपा कुमार जी, आदरणीय श्री सुनील कुमार जी, इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साजिद शशि जी, इस महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अन्य प्राध्यापक गण, छात्र और हमारे बीच इस समय उपस्थित एक बहुत ही नामचीन हस्ती दिव्या साजिद जी, जो हमेशा हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती हैं।
सबको आत्मवंदन करते हुए मैं अपने भाषण की या बीज भाषण की शुरुआत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं इस महाविद्यालय की प्राचार्य मैम को और यहाँ के जो दूसरे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे महाविद्यालय के साथ संयुक्त तत्वावधान में इस संगोष्ठी को आयोजित करने में आपने सहमति प्रदान की। साथ ही साथ मुझे यहाँ बीजभाषक के रूप में बुलाकर या सम्मान देकर मेरे विचार आपके समक्ष रखने का आपने अवसर प्रदान किया। और साथ ही साथ हमारे जो गोवा के जो अन्य रिसर्च स्कॉलर्स हैं, शोधकर्ता हैं तथा हमारे जो परास्नातक एवं स्नातक विभाग के छात्र हैं, उन्हें यहाँ पर अपने प्रपत्र प्रस्तुत करने का अपने बहुत ही सुंदर अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूँगी, ये मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। साथियों, आज की हमारी इस संगोष्ठी का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य। मैं शुरुआत करना चाहूँगी गोस्वामी तुलसीदास जी के एक चौपाई से। वे कहते हैं, जिमि बिनु जल थल रह न सकोई, जिमि बिनु जल थल रह न सकोई, कोटि भांति कोई करे उपाय। अर्थात नदी के जल के बहने के लिए भी एक जमीन की आवश्यकता होती है, एक आधार की आवश्यकता होती है। नदी हवा में प्रवाहित नहीं हो सकती, उसे एक आधार चाहिए। ठीक उसी तरह से संसार के प्रवाहित होने के लिए मूल्यों के आधार की जरूरत होती है, परंपरा के आधार की जरूरत होती है। और ये मूल्य, ये परंपरा, ये संस्कृति, ये संस्कार, ये सारी चीज़ें हमें भारतीय ज्ञान परंपरा विरासत में दे रही है, दी है। तो यह जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आज समाज में जिस प्रकार का चित्र हम देख रहे हैं, वो उतना सुखद नहीं है। भयावह तो मैं अभी तक नहीं कहूँगी, मगर सुखद नहीं है। और सुखद क्यों नहीं है? क्योंकि धीरे धीरे हमारे समाज से मूल्य गायब होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, मूल्यों का विघटन होता जा रहा है। तो ये मूल्य हमें पुनर्जीवित करने हैं। कहाँ मिलेंगे ये मूल्य? ये मूल्य मिलेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा में। भारतीय ज्ञान परंपरा 1500 ईसा पूर्व से चली आ रही है। वेदों से इसका उद्गम माना जाता है। वेदों के पश्चात वेदांत अर्थात उपनिषद, पुराण, फिर रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता और ऐसे अन्य कई ग्रंथ हैं जो हमारे समक्ष अपनी परंपरा, हमारे भारत की परंपरा रखते हैं, हमारे मूल्य रखते हैं, हमारे संस्कार रखते हैं। ये जो परंपरा है वो हमारी संस्कृति को पुनर्जीवित करती है, ये संस्कृति को समृद्ध करती है, जीवन दर्शन को आकार देती है। इतनी समृद्ध परंपरा, इतनी सनातन और शाश्वत परंपरा और कहीं हमें नहीं मिल सकती। इस परंपरा में हम सबको नाज होना चाहिए और है भी। ये भारतीय ज्ञान परंपरा हमें देती क्या है या इसने हमें दिया क्या है? बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था, अनुशासन, परोपकार, सत्य और अहिंसा, अपरिग्रह, कृतज्ञता, ये बहुत सारे ऐसे भाव हैं, बहुत सारे ऐसे संस्कार हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा ने हमें दिए हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी फ्लैक्सिबल, जिसे हम कहते हैं, उसमें इतना लचीलापन है कि निरंतर वह जो जो नई चीज़ें आ रही हैं उसे अपने भीतर समाहित कर रही है। अर्थात
विज्ञान के आविष्कार के चलते या फिर जैसे जैसे हमारा देश प्रगति कर रहा है वैसे वैसे नई चीज़ें हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रही हैं और इस सारे ज्ञान को भारतीय परंपरा ज्ञान परंपरा समेटती जा रही है और अपने में समेटकर अपनी ऊर्जा प्रदान करते हुए अपने संस्कारों में ढालते हुए उसी ज्ञान को वह हमारे समक्ष पुनः प्रस्तुत करती है। बहुत ज़रूरी है साथियों कि हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले भारतीय परंपरा ज्ञान परंपरा की ओर झांक कर देखें। चलिए देखते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा हिंदी साहित्य में किस प्रकार से आई है। हिंदी साहित्य अपने आप में एक बहुत बड़ी परंपरा है जो भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरणा लेकर चली हुई है। आप जानते ही हैं हमारे पास वैदिक संस्कृत रही है ईसा पूर्व 1500 वर्षों से। उसके बाद हमारे पास संस्कृत भाषा आई, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर सारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, अनार्य भाषाएं और अब वह प्रवाह चलता ही जा रहा है। तो इन सारे भाषाओं से हमें जो ग्रंथ मिले हैं, जिन ग्रंथों की मैंने पहले चर्चा की है और इनके साथ साथ गौतम बुद्ध के ग्रंथ जैसे जातक ग्रंथ, धम्मपद और इसके आगे फिर हमारे रामचरितमानस और ढेर सारे ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में प्राप्त होते हैं, वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर हर व्यक्ति उन्हें पढ़कर अपनी ज़िंदगी का आरंभ करे, शुरुआत करे, तो उसकी ज़िंदगी बहुत सुखद हो, मंगलमय हो। तो हिंदी साहित्य में ये भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरह से आई है, एक नज़र इस पर हम डालते हैं। हमारे यहाँ शुरू में सबसे पहले आया सिद्ध काव्य। सिद्ध काव्य के अंतर्गत आप देखते हैं कि साधना हमें प्राप्त होती है, मगर जिस तरह की साधना प्राप्त होती है उस तरह की साधना हमें अपेक्षित नहीं थी, है ना। तो जैसे जिस प्रकार से वो साधना व्यवहार में लाई जा रही थी उससे हमें कुछ लोगों का आक्षेप था। उसके बाद हम चलते हैं नाथ संप्रदाय की ओर, नाथ काव्य की ओर। तो नाथ काव्य हमने देखा कि उसमें हठयोग साधना पर ज़्यादा बल दिया गया है और यह भी कहा गया है कि एक मनुष्य होने के नाते चूँकि आप रिश्तों में बन चुके हैं, आप जो रिश्ते निभा रहे हैं उन्हें आप निभाइए, अपने परिवार के साथ रहकर निभाइए और ये सब करते हुए अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए आप साधना कीजिए। और ये कैसी साधना है? ये अष्टयोग साधना है या जिसे हम हठयोग साधना कहते हैं, जिसे कुंडलिनी जागृत करने की बात हम करते हैं। तो कुंडलिनी जागृत करने का मतलब क्या है? अपने भीतर जो 7 चक्र होते हैं इन्हें जागृत करना है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक सारे चक्रों को जैसे जैसे आप जागृत करते चले जाते हैं आपकी आत्मशुद्धि हो जाती है और फिर अपने आप सब कुछ अंदर से सुहावनी चीज़ें निकलने लगती हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं निकलने लगती हैं, आसपास का वातावरण बहुत पवित्र हो जाता है। एक व्यक्ति अगर अपने भीतर से अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर दे, सारा वातावरण शुद्ध होने लगता है। तो कितनी सुंदर है यह परंपरा, कितनी सुंदर है यह साधना। और फिर उसके बाद आपके जो विचार हैं उसमें भी काफ़ी सर्जकता आने लगती है, क्रिएटिव और इनोवेटिव विचार, नवाचार अपने उत्पन्न होने लगते हैं। हम थोड़ा आगे इन्होंने हठयोग साधना के साथ साथ आत्मशुद्धि, आत्मविस्तार आदि की भी चर्चा की। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है जैन काव्य। जैन काव्य के पास तो हम देखते हैं कि वो चीज़ है जो आज की दुनिया में बहुत आवश्यक है, सत्य और अहिंसा। सत्य के मार्ग पर चलो, किसी का कोई डर नहीं, सत्य के मार्ग पर चलो, सब अपने आप आपके पीछे चलाएगा। और दूसरी बात वो करते हैं अहिंसा, किसी की हिंसा मत करो, चाहे वो तन की या फिर मन की हो, हिंसा मत करो। और वो खुद भी जो दिगंबर, श्वेतांबर आदि जो उनके जैन ऋषि मुनि साधु थे, वे खुद भी इस बात पर अमल करते थे और खुद भी यही शिक्षा दूसरों को देते थे। तो इस काव्य ने हमें यही सिखाया कि हिंसा मत करो। और आज हम देखते हैं
कि हम पग पग पर किसी का मन दुखाते हैं, किसी की शारीरिक हिंसा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरे माहौल को खराब कर देती हैं, है ना, अराजकता फैला देती हैं, विषमता फैला देती है, अच्छी बात नहीं है ना। फिर उसके बाद हम चलते हैं वीर गाथा काव्य। वीर गाथा काव्य के अंतर्गत हमें शौर्य गाथा मिलती है, यानी जिसने आपको आश्रय दिया, भले वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन वहाँ पर हो, मगर जिसने आपको आश्रय दिया उसके प्रति वो कितने वफादार हुआ करते थे कवि, है कि नहीं, है ना। जैसे भूषण ने शिवाजी या छत्रसाल की जो वर्णन किया है, कितना बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है, या दूसरे भी जो आश्रयदाता कवि रहे हैं वीरगाथा काल में, कितना बढ़ चढ़ कर वर्णन किया है उन्होंने। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें या राष्ट्रीय दृष्टि से देखें तो कभी कभी हमें लगता है कि इसमें हमें गलत सूत्र भी मिल सकते हैं, इतिहास उसमें है मगर उस हद तक सही नहीं है जिस हद तक होना चाहिए, क्योंकि बढ़ चढ़ कर वर्णन किया गया है। इस बात को, इस तत्व को हटाया जाए कि उन्होंने कितना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया है, और इस बात की ओर ध्यान दिया जाए कि उन्होंने कितनी वफादारी के साथ अपने आश्रयदाता राजा का वर्णन किया है। बस इसी मूल्य को हम पकड़ते हैं, इसी मूल्य को हम पकड़ते हैं। और देखिए कि हमें जो आश्रय देने वाले हैं, कौन देता है आश्रय? सबसे पहले ईश्वर, जिसने हमें इस धरती पर आश्रय दिया। उसके बाद है माता पिता, जो हमें इस दुनिया में ले आए और अपने घर में हमें आश्रय दिया। उसके बाद हम जाते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर ये सारे जो शिक्षा अनुष्ठान हैं, जो संस्थान हैं, वे हमें आश्रय देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं समाज भी अपनी पनाह में हमें सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, वह भी आश्रय देता है। तो क्या वही वफादारी जो हमने वीर गाथा काल में सीखी है, क्या हम यहाँ लागू नहीं कर सकते? क्या हम अपने ईश्वर के प्रति इतने वफादार हो नहीं सकते? अपने माता पिता, अपने मुख्याध्यापक, अपने प्राध्यापक, अध्यापक, सभी के प्रति, अपने समाज के प्रति, सबके प्रति क्या हम इतने वफादार नहीं हो सकते? तो क्या ये है कि हम नहीं हैं? हम वफादार हैं, पर उसकी मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है, उसके बारे में पुनः सोचने की आवश्यकता है। क्या हम सभी वफादार हैं? क्या हम सभी उस रिश्ते को निभा रहे हैं? इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें वो करने की आवश्यकता है। अर्थात जिसने हमें पनाह दी है, जिसने हमें आश्रय दिया है, जिसने हमें हमारी थोड़ी भी मदद की है या नहीं भी की है, उनके प्रति हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड की भावना हर एक के प्रति होनी चाहिए। हमारे यहाँ हम लोग ध्यान करते हैं, है ना। मैं भी एक समूह से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी है। पहले भी जानते होंगे मगर चीज़ें कभी व्यवहार में आई नहीं, कि ये जो सांस चल रही है ना हमारी, सबकी यहाँ चल रही है ना, किसी की रुकी हुई तो नहीं है इस वक्त, सबकी चल रही है सांस, बगैर किसी प्रयास के चल रही है। जब से पैदा हुए हैं तब से चल रही है, और जब तक इस धरती पर जीवित रहेंगे, जिंदा व्यक्ति के रूप में हम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, तब तक सांस रहेगी। जब ये टूटेगी तब हम नहीं रहेंगे। तो ये सांस देखिए अपना काम करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, कभी रुकती ही नहीं है कि नहीं? कितना शुक्रगुजार होना चाहिए हमें इनकी तरफ, है। मेरी माता पिता की सांस, मेरे भैया की सांस, मेरे भाभी की सांस, मेरे भतीजों की सांस, आप सबकी सांस, मेरी सांस, हम सबकी सांसें चल रही हैं, इसलिए आज हम यहाँ पर मिलकर बातें कर रहे हैं। तो हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए उन सांसों का, हमारे ईश्वर का, हमारे आसपास के वातावरण का, यहाँ जो एसी है उस एसी का, यहाँ जो लैपटॉप है इस लैपटॉप का, ये जो माइक है जो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचा रहा है, ये जो आईसीटी है जो गोवा तक या फिर पूरे ब्रह्मांड तक हमारी बातों को पहुँचा रही है लाइव अभी इस समय, इन सब का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। पंचतत्व का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। सारी ब्रह्मांड, मतलब ऐसे इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके प्रति हमें शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए। हम कहेंगे वहाँ पर अफ्रीका में मेरा क्या संबंध है उनसे, मैं क्यों उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ, मगर हमें होना चाहिए।
कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से हम हर वस्तु से, हम कण कण से जुड़े हुए हैं। सृष्टि के हर कण कण से हमें कण कण के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए। अब कहीं ये बातें आपके वीरगाथा काव्य में है क्या? इतनी सारी बातें हैं क्या? नहीं, पर हमने सिर्फ एक बात वहाँ से उठाई, साहित्य को कैसे पढ़ा जाए, कैसे सीखा जाए, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रही हूँ। वीरगाथा काव्य में आश्रयदाताओं का जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, बस इसी मूल्य को उठाया है मैंने कि आश्रयदाताओं के प्रति उनकी वफादारी, भले वो पैसों के लिए हो, भले वो मुद्रा के लिए हो, क्योंकि मुद्रा के लिए वो लिखते थे, किसी भी मकसद से हो, मगर वो जो वफादारी है, वो जो ग्रैटिट्यूड की भावना है, कृतज्ञता की भावना है, वो जो वफादारी, वो निष्ठा की भावना है, ये निष्ठा, ये ईमानदारी हमारे भीतर होनी चाहिए। और हर चीज़ के प्रति, हर वस्तु के प्रति, सृष्टि के हर कण के प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुँचते हैं संत काव्य में। संत काव्य तो हमें ये दे गया है, वो चीज़ दे गया है, एक नायाब हीरा दे गया है जो बेशकीमती है और जिसे खोने का मतलब है अपना वजूद खो देना, है ना। जहाँ कबीर कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। प्रेम साथियों, सारे मूल्यों में सबसे अहम मूल्य है प्रेम, जिसे हम भक्ति के रूप में भी देख सकते हैं, श्रद्धा के रूप में भी देख सकते हैं, आस्था के रूप में भी दे सकते हैं। वह प्रेम जो हमें जिंदा रखता है, वह प्रेम जो हमें घर वापस ले जाता है, वह प्रेम जो हमें दूसरे से मिलने के लिए उतावला बना देता है, वह प्रेम जो माता पिता के प्रति है, वह प्रेम जो पति पत्नी के बीच है, भाई बहन के बीच है, मित्रों के बीच है, सहेलियों के बीच होता है, हर एक के बीच, जो आपके और हमारे बीच है, जो हम पहली बार मिल रहे हैं, फिर भी हमारे बीच में जो सौहार्द की भावना है, जो प्रेम की भावना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर प्रेम है तो सब कुछ है। जैसे अगर मैं किसी से प्रेम करती हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं उसका आदर करूँगी, जाहिर सी बात है कि मैं उससे निष्ठा रखूँगी, है ना। मैं उसकी रक्षा के लिए उसकी मदद करूँगी, मतलब मैं उसे मदद करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगी। तो अगर सोचिए कि जितना प्रेम मैं अपनी माँ से करती हूँ, अगर मैं मातृभूमि से उतना प्रेम करूँ तो अपनी माँ के लिए मैं जितनी पॉजेसिव हूँ, उतनी मेरी मातृभूमि के लिए भी पॉजेसिव हो जाऊँगी। और वो देश प्रेम कहाँ तक पहुँचेगा, किस कगार तक पहुँचेगा, किस तरह से परवान चढ़ेगा, आप सोच सकते हैं। तो इस तरह से प्रेम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कबीर और उन साथी जो संत कवि हैं, पीपा, धन्ना, रैदास, गुरु नानक, ये सारे जो दादू दयाल, ये सारे जो हमारे संत कवि रहे हैं, इन्होंने हमें प्रेम की सीख दी है। और प्रेम के साथ साथ सत्य, अहिंसा, परोपकार, सहिष्णुता, इस अपरिग्रह, ये सारी बातें उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है। इसके पश्चात हम चलते हैं सूफी काव्य में, है ना। सूफी काव्य, वो काव्य जहाँ पर धार्मिक कट्टरता रहा करती थी जिस युग में, उस समय हमारे यहाँ सूफी जो साधु आए, सूफी संत आए, उन्होंने ये चाहा कि दो धर्मों के बीच, अर्थात हिंदू और मुसलमान, इन दोनों धर्मों के बीच एकता स्थापित हो। और इस एकता के माध्यम से, इस लौकिक प्रेम के माध्यम से हम अलौकिक प्रेम तक पहुँचे, अर्थात मेरे भीतर ईश्वर है, आपके भीतर भी ईश्वर है। जब मैं आपकी इज्जत करती हूँ, जब मैं आपके प्रति प्रेम भाव रखती हूँ, तो मैं आपके अंदर जो ईश्वर है, मैं उसके प्रति प्रेम रखती हूँ। मैं अगर आपको दो कटु शब्द सुनाती हूँ, तो आपके भीतर के ईश्वर को कटु शब्द सुनाती हूँ। इसलिए सबसे प्रेम करो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी इंसान हैं, सभी को जीने का हक है जैसा मुझे है, और सभी को अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्यारी है जैसे मुझे है। फिर मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मुझे प्रेम दे, तो मैं सामने वाले को प्रेम क्यों न दूँ, चाहे वह किसी भी धर्म का हो,
चाहे वह किसी भी जाति का हो। क्यों मैं जाति भेद करूं, क्यों मैं धर्म भेद करूं? ये बात हमेशा सूफी संतों ने हमें समझाई और हमारे मन में इस बात को बसाने का उन्होंने प्रयास किया, अथक प्रयास किया। इसके पश्चात हमारे पास आता है राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि दास्य भावना के तहत राम भक्त कवियों ने अपनी बात रखी है। एक दास बनकर अपने स्वामी की आप भक्ति करो, इसलिए हनुमान वहाँ पर दास के रूप में आते हैं। लक्ष्मण भी अपने आप को दास के रूप में समझते हैं। भरत, शत्रुघ्न, उनके तीनों भाई दास के रूप में उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनकी अर्थात राम की, और राम हमारे उनके स्वामी हैं। तो अपने स्वामी के प्रति जो भक्ति है वो वहाँ पर बताई गई है। साथ ही साथ राम जैसा आदर्श पुत्र, है ना, कौशल्या कैकेयी जैसी आदर्श माता, हम ये नहीं देखेंगे क्या वर मांगा उन्होंने दशरथ से, वो अलग बात है, वो समय की बात है, वो नियति की बात है ना। मगर जो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से माताएं हुआ करती थी, किस प्रकार के दशरथ जैसे वचन को निभाने वाले, कितना बड़ा डायलेमा, कितना बड़ा अंतर्द्वंद देखिए। एक तरफ बहुत ही प्यारी पत्नी कैकेयी ये कहती है कि राम को वनवास देना ही होगा, आपको वचन निभाना होगा, और दूसरी तरफ अपना पुत्र राम जो उन्हें बहुत प्रिय है, किसे नहीं होता, प्रिय है, मगर वचन तो वचन है, इसलिए रघुवंशी कहा गया है, तो वचन वो निभाते हैं, उन्होंने वो वचन निभाया है। तो वचन कैसे निभाया जाता है, अपने वचन के इंसान को कैसे वाणी का पक्का होना चाहिए, ये सीख मिलती है। आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी, आदर्श बच्चे कैसे होने चाहिए, आदर्श गुरु, आदर्श शिष्य किस प्रकार से होने चाहिए, ये सारे आदर्श, पूरा आदर्शवाद हमें राम भक्ति काव्य से सीखने के लिए मिलता है। अगर इसी आदर्शवाद को हम व्यवहार में लाने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि दुनिया आदर्श हो जाएगी। पूरा राम राज्य हमें आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी राम राज्य देखने को मिल सकता है। फिर हम चलते हैं कृष्ण भक्ति काव्य में, सखा भाव की भक्ति, है ना, राधा और कृष्ण के बीच जो सख्य भाव की भक्ति है, माधुर्य भाव की भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, अन्य गोपियों के बीच या जो दूसरे जो ग्वाले थे उनके बीच जो कृष्ण के प्रति जो भक्ति है, ये जो सख्य भाव की भक्ति है, यही मित्रता की भक्ति है। और ये मित्रता की भक्ति अगर हम अपने में उतने ही पाक पवित्र रूप में अगर ले आते हैं, उतारते हैं व्यवहार में, तो देखिएगा कोई भी छल कपट छद्म हमारे बीच होगा ही नहीं। कहना मैं ये चाहती हूँ साथियों कि कोई भी गलत चीज़ हमें नहीं करनी है, ये हमें सोचने की ही आवश्यकता नहीं। अक्सर हम अपने बच्चों से कहते हैं, छोटे बच्चों से, बेटा ये मत करना, बेटा वहाँ मत जाना, ये मत जाना, ये सब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक बार उनके हाथ में कोई अगर धार्मिक ग्रंथ थमा दीजिए, जब उनको पढ़ना लिखना आ जाए, या उसमें से एक एक कहानी रोज़ सुना दीजिए और उसका जिस्ट क्या, उसका सारांश क्या है अगर ये बता दीजिए, इससे हमें क्या सीख मिलती है अगर ये बता दीजिए, और उन्हें कहिए कि अभी ये आप व्यवहार में ले आइएगा, तो देखिएगा वो जैसे जैसे सकारात्मक चीज़ें ऊर्जाएँ उसके अंदर आएंगी, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाएँ अपने आप निकल जाएंगी। कबीर ने एक उदाहरण दिया है ना, वो कहते हैं गुरु की महिमा वहाँ पर बहुत है। पूरे संत काव्य में आप देखते हैं, चाहे वो संत काव्य हो, सूफी काव्य हो, राम भक्ति या कृष्ण भक्ति काव्य में, गुरु की महिमा बहुत है, उन्होंने बखान उसका काफ़ी किया है। तो कबीर उसका कैसे उदाहरण देते हैं, देखिए कबीर कहते हैं एक बाल्टी लीजिए, है ना, एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में गंदा पानी लीजिए, बिल्कुल गंदा पानी, मिट्टी से सना हुआ पानी, है ना, और टैप आप ऑन कीजिए, चालू कीजिए, वो जो नल से जो पानी अंदर जाएगा